बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर वेल एंड एंजॉइंग योर लाइफ। स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन उसको मेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है उसे एक्सियल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकल स्केलेटन। एक्सियल कहते हैं मेन पार्ट्स को, किसी चीज़ के, जिसे हम कहते हैं एक्सिस। एक्सिस एक्सियल जो वो एक्सिस से निकला यानी कि मेन पार्ट्स, जबकि अपेंडिकल कहते हैं साइड से। अगर ये मैंने एक ह्यूमन का स्केच ड्रा किया है तो इसमें जो एक्सियल पार्ट है तो वो जो सेंट्रल वाला पार्ट है, यानी कि स्कल से लेकर हिप्स तक जो पॉइंट पार्ट आता है, इसमें रिप्स, स्कल, वर्टेब्रल को रिप किए जाते हैं। जबकि जो अपेंडिकल्स है वो ओनली आर्म्स और लेग्स आते हैं। एक्सियल वो सेंट्रल पार्ट, मेन पार्ट, जबकि जो अपेंडिकल वो साइड वाला जिसमें आर्म्स और लेग्स होते हैं। आज जो हमें डिस्कस करना है वो ओनली एक्सियल स्केलेटन करना है। एक्सियल स्केलेटन को इजीली स्टडीड करने के लिए फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें स्कल आता है, वर्टेब्रल कॉलम आता है, रिब केज। रिब केज को भी आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया जिसमें रिब्स और स्टेनम आता है। स्कल क्या होता है? स्कल हमारी खोपड़ी को कहता है, यानी कि नेक से ऊपर वाला, गर्दन से ऊपर वाला रीजन स्कल कहलाता है, जिसमें दो किस्म की हड्डियाँ हैं, एक क्रेनियल, दूसरा फेशियल। क्रेनियल दिमाग वाले हिस्से को कहते हैं और फेशियल हमारे चेहरे वाले हिस्से को कहते हैं। क्रेनियल जो होती हैं, इसमें जो बोन्स होती है हमारे दिमाग वाले हिस्से की, जो बोन्स होते हैं उन्हें हम क्रेनियल बोन्स कहते हैं। जो फेशियल चेहरे वाले हिस्से की हड्डियाँ होती हैं उन्हें हम फेशियल बोन्स कहते हैं। क्रेनियल बोन्स वो टोटल 8 हैं। हमारे दिमाग में टोटल 8 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें 2 पेयर्ड होती हैं जबकि 4 अनपेयर्ड होती हैं। जो अनपेयर्ड होती है उसमें फ्रंटल बोन्स हमारे माथे वाली हड्डी एक अनपेयर्ड। सेकंड जो एक्सीप्यूटल फ्रंटल बोन्स, फर्स्ट जो हमारी माथे वाली हड्डी, सेकंड ऑक्सीप्यूटल हमारी बैक साइड वाली हड्डी, यानी कि नेक से ऊपर वाली, और गर्दन सर के जो बैक वाली हड्डी, सर के पीछे वाली हड्डी, और हमारी गर्दन से ऊपर वाली हड्डी वो ऑक्सीप्यूटल आती है। जबकि स्पिनाइड, स्पिनाइड हमारी कान और आंख के दरमियान हड्डी होती है। जबकि जो एथमोइड बोन्स है ये हमारी नाक के आखिरी हिस्से में एक हड्डी होती है। नाक के आखिरी हिस्से में एक बारीक सी हड्डी होती है जिसने नाक को दिमाग के साथ अटैच किया होता है, जिसे कहते हैं एथमोइड बोन्स। अब जो पेयर्ड बोन्स है, पेयर्ड बोन्स दो हैं, एक है पेरिटल बोन्स, ये हमारे सर के ऊपर वाला हिस्सा जो मेन पार्ट है वो है पेरिटल बोन्स, जो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक लेफ्ट और राइट। और सेकंड जो है टेम्पोरल बोन्स। टेम्पोरल बोन हमारी कान पट्टी की हड्डी है, यानी कि कान की हड्डी, जो कान हमारे दिमाग के साथ अटैच है जिस हड्डी के थ्रू, वो है टेम्पोरल बोन। ये दोनों कान में मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये पेयर्ड बोन है। ये टोटल मिला के 8 बनती हैं। सेकंड जो आगे है वो फेशियल बोन्स है। हमारी टोटल फेशियल बोन्स है 14, जिसमें ओनली 2 अनपेयर्ड हैं जबकि 6 पेयर्ड है। इनको आपने याद किस तरह करना है ये आपको बताता चलो भाई। इसको आपने पेड़ तो दो याद है, पेरिटल और टेम्पोरल। पेरिटल ऊपर वाला हिस्सा और टेम्पोरल कान वाली हिस्से, कान की हड्डी, ये तो आपने याद कर लेना है। जबकि जो अनपेयर्ड है ये 4, इसको आपने याद करने के लिए एक वर्ड है फोज, ये अपने दिमाग में उठाना। फोज, फ्रंटल, ऑक्यूपिटल, स्पिनोइड, एथमोइड, ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपने ये याद करना है। अब फेशियल बोन्स है। फेशियल बोन्स में 2 अनपेयर्ड आती हैं जबकि जो 6 होती हैं वो पेयर्ड होती हैं। जो अनपेयर्ड होती हैं उसमें 2 होती हैं, एक मैंडिबल और दूसरी वोमर। मैंडिबल जो होती है ये हमारी दाढ़ी वाली हड्डी है, यानी कि आप कह सके कि हमारी एक कान से लेकर दूसरी कान तक जो हड्डी होती है, दाढ़ी वाली जो हड्डी होती है, इसे हम कहते हैं मैंडिबल बोन। ये एक ही हड्डी होती है एक कान से लेकर दूसरे कान तक, जो हमारे जबड़े से नीचे मौजूद होती है। सेकंड है वो वोमर है। वोमर वो वाली है जो हमारे 2 नाक के हिस्सों को मिलाती है। नाक के बिल्कुल बैक साइड पे एक हड्डी होती है, वोमर एक हड्डी होती है, ये दोनों नाक के हिस्सों को मिलाती है, ये है वोमर। और जो पेयर्ड होती हैं ये 6 पेयर्ड बोन्स है, इस जिसमें सबसे पहले आती है पैलेथाइन। पैलेथाइन हमारी तालू की हड्डी होती है। तालू के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, तालू की जो हड्डी होती है, ये पैलेथाइन होती है। ये लेफ्ट और राइट 2 हिस्सों में होती है, इसकी वजह से ये पेयर्ड है। सेकंड जो होती है वो मैक्सिला होती है। सेकंड मैक्सिला, मैक्सिला कहते हैं हमारी जबड़े वाले हिस्से, ये हमारे तालु जो हमारे चेहरे का, मुंह का ऊपर वाला हिस्सा आता है जबड़ा, जिसमें ऊपर वाले दांत भी आते हैं, ये भी 2 एक हिस्सों में होते हैं, एक लेफ्ट और राइट, जिस वजह से ये पेयर्ड है। सेकंड जो थर्ड जो है वो लैक्रिमल। लैक्रिमल कहते हैं आंसू को, इसका लफ्जी मतलब होता है आंसी। ये लैक्रिमल बोन्स वो होती है जो हमारी आंख के पीछे एक छोटी सी हड्डी होती है जिससे आंसू निकलते हैं, इस वजह आंसू निकलने की वजह से हम लैक्रिमल बोन्स कहते हैं। जो आगे फोर्थ है वो नेसल है। नेसल वर्ड नाक से शो कर, यानी कि ये नाक की हड्डी होती है लेफ्ट और राइट, जो हमारे नेसल्स होते हैं उनमें जो हड्डी होती है लेफ्ट और राइट, उस वो होते हैं नेसल बोन्स। उसके बाद जो इन्फीरियर कोनिका, इन्फीरियर कोनिका वो होती है जो हमारी गाल की, इन्फीरियर कोनिका हमारे नाक से नीचे एक हड्डी होती है
बिल्कुल नाक से नीचे वो होते हैं इन्फीरियर कोनिकल। जबकि लास्ट है वो जाइगोमेटिक है। जाइगोमेटिक गाल की हड्डी होती है, ये हमारी चेहरे पे जो हड्डी होती है ये जाइगोमेटिक लेफ्ट और राइट पेयर में होती है। इनको कुल मिला के ये 14 ये और 8 ये बनती है 22। हमारी जो स्कल में होती है वो 22 बोन्स होते हैं। अब जो सेकंड पोर्शन है वर्टेब्रल कॉलम, हमारी जो कमर होता है ना, ये वाला हिस्सा वर्टेब्रल कॉलम, हमारी कमर वाला हिस्सा वर्टेब्रल कॉलम। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये हमारी नेक से, यानी कि स्कल से नीचे नेक से स्टार्ट होता है और पेल्विस तक, पेल्विस कहते हैं हिप बोन्स को। पेल्विस तक जाता है। ये स्कल से स्टार्ट होता है, स्कल के एंड वाले हिस्से यानी कि नेक से स्टार्ट होकर पेल्विस तक जाता है। अब इसका काम क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या? सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस, इसने हमारी बैक बोन जो हमारी है, कमर वाली जो हड्डी है उसको सपोर्ट करना है। थर्ड, इसने क्या करना है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब जो हमारी जो स्कल होती है वो सीधी नहीं होती। ये जो अगर मैं ड्रा करूँ अब अपनी स्कल, हमारी स्कल कुछ इस तरह की शेप में होती है। कुछ इस तरह की शेप में हमारा स्कल जो स्कल सॉरी कह रहा हूँ, हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम होता है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, कुछ इस तरह की शेप में होते हैं, जिसके अंदर 4 मोड आते हैं। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। 4 कर्वेचर आते हैं। इन 4 कर्वेचर का मकसद क्या है? अगर आप कह लें कोई अगर स्ट्रेट चीज़ है उसे तोड़ना ईजी होता है। अगर उसके अंदर मोड़ है, बल हैं, तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है। वो इसका मतलब ये कि जो कर्वेचर है हमारे स्पाइनल कोड को, ये हमारे जो स्पाइनल कोड को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है और इसको ज़्यादा मजबूत बना रही है कर्वेचर की वजह से। नॉर्मल वर्टेब्रल कॉलम एज अ 4 कर्वेचर, नॉर्मल वर्टेब्रल कॉलम के अंदर 4 कर्वेचर होते हैं। इनका काम किया, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ये हमारी जो स्पाइनल कोड होती है, ये हमारी वर्टेब्रल कॉलम है, इसको ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब जो हमारे जो वर्टेब्रल कॉलम, इसके अंदर कितनी हड्डियाँ हैं और कहाँ कहाँ पे मौजूद है? टोटल जो हमारे वर्टेब्रल कॉलम के अंदर 33 बोन्स है, यानी कि 33 हड्डियाँ। इसकी जो प्रेजेंस है ये इनकी लोकेशन पे मौजूद है। ये कौन सी हड्डी किस जगह पे मौजूद है, उस हड्डी की उसकी प्रेजेंस की वजह से, उसकी लोकेशन की वजह से उसके नाम देंगे। सबसे पहले आती है कर्विकल बोन्स। कर्विकल बोन्स ये हमारी नेक रीजन में मौजूद होती है। ये टोटल 7 हड्डियाँ हैं जिनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहली जो 2 हड्डियाँ होती हैं उनको एटलस और एक्सिस कहते हैं, और बाकी जो 5 होते हैं उनको कर्विकल कहते हैं। ये 5 हड्डियाँ, 7 हड्डियाँ टोटल कर्विकल नेक रीजन में प्रेजेंस होती हैं। पहली 2 को एटलस और एक्सिस कहते हैं। जबकि जो उसके आगे बोन्स आते हैं वो थोरैक बोन्स है। थोरैक रिलेटेड है चेस्ट से, थोरैक्स कैविटी से, यानी कि हमारे चेस्ट के जो रीजन है, ये हमने बैक साइड, हम ये फ्रंट साइड नहीं पढ़ रहे। ये जो हमारी ये वर्टेब्रल कॉलम है ये हमारी बैक साइड है, हमारी कमर की बैक साइड है, यानी कि हम चेस्ट वाला हिस्सा नहीं पढ़ रहे, ये बैक साइड में होती है। ये कर्विकल भी हमारी नेक की बैक साइड पे है। थोरैक भी हमारी जो चेस्ट की बैक साइड पे एक हड्डियाँ होती है, जो टोटल 12 हड्डियाँ हैं, जिससे हम हम्बर कहते हैं। 12 इन नंबर, सॉरी हम्बर ने 12 इन नंबर, NUMBR। ये टोटल 12 इन नंबर होते हैं। ये हमारी थोरैक्स रीजन में चेस्ट कैविटी में प्रेजेंस होती है। उसके बाद होते हैं लंबर। लंबर कहते हैं हमारे पेट वाला हिस्सा। पेट वाले हिस्से की जो बैक साइड पे हमारी जो हड्डियाँ मौजूद होती है ये टोटल 5 नंबर होती हैं। इनकी प्रेजेंस की लोकेशन की वजह से हम इन्हें लंबर बोन्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं पेल्विक वर्टेब्रे। पेल्विक वर्टेब्रे हमारी एंड द स्पाइनल कोड पे मौजूद होते हैं, जिससे टोटल 9 होते हैं। जो हमारी हिप्स जॉइंट होती है, हिप जॉइंट्स होती हैं, ये किस तरह आगे होती है? 9 होने आगे फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हो गया। ये जो हमारी पेल्विक से रिबोन्स है उन्हें फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। इनकी जो 9 होती है ये किस तरह होती है कि अगर ये एक साइड है, लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है, इनके अंदर यूं 9 पेयर 9 होती हैं हड्डियाँ। ये जो 9 होती हैं इनमें से जो ऊपर वाली 5 होती हैं इन्होंने आपस में मिक्स हो जाना। इन्होंने 5 जब मिक्स होती है तो इसको हम सक्रम का नाम देते हैं, सैक्रम। सैक्रम इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ एंटीरियर 5 बोन्स इन पेल्विक रीजन्स। पेल्विक रीजन के अंदर जो ऊपर वाली 5 हड्डियाँ मिक्स होकर सैक्रम बनाती है। उसके बाद कोई काइकस होते हैं, ये जो नीचे वाली 4 हड्डियाँ होती है इन्होंने फिर आपस में मिक्स हो जाना। ऊपर वाली 5 ने अलहदा मिक्स होना, नीचे वाली 4 ने अलहदा मिक्स होने। जो नीचे वाली 4 मिक्स होती है इनको हम कहते हैं कोकाइकस। कोकाइकस इन 4 हड्डियों के मिक्स होने से कोकाइकस बनता है, जिसे हम टेल बोन भी कहते हैं। ह्यूमन में टेल बोन नहीं होती, जबकि एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स होते हैं इनमें ये टेल होती है। कोकाइकस इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ पोस्टीरियर फोर, आल्सो कॉल्ड एज टेल बोन। इस नीचे वाले 4 को हम टेल बोन कहते हैं।
उसके बाद लास्ट पोर्शन है वो है रिब केज। हमारे रिब केज के अंदर टोटल जो बोन्स होती है वो होती है 25। इसको रिब केज को दो आगे फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक स्ट्रेनम जो मेन पार्ट होता है जिसके साथ बाकी रिब्स अटैच हुई हुई होती है। उसके बाद 12 पेयर होते हैं जो रिब्स के अटैच हुए होते हैं। वो किस तरह, अगर ये मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, जो हमारा फ्रंट साइड ऑफ द चेस्ट है, इसके अंदर ये जो मेन होते हैं स्ट्रेनम होते हैं जिसके साथ बाकी तमाम रिब्स ने अटैच होना है। ये स्ट्रेनम के अंदर जो होती हैं 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं जिसके अंदर जो 10 होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। अब यूँ कह सकें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पेयर दोनों साइड पे 10 पेयर कनेक्टेड होते हैं, जबकि दो पेयर ऐसे होते हैं 10 इस तरह होते हैं कि हम कह सकते हैं 10 लेफ्ट और राइट पे ये पेयर्स बन जाते हैं 10 पेयर। 10 पेयर्स कनेक्टेड होते हैं जबकि दो पेयर होते हैं वो कनेक्टेड नहीं होते, जिन्हें हम फॉल्स रिब्स भी कहते हैं। वो किस तरह होती हैं इनकी, ये जो 10 होती हैं रिब्स होती हैं, अगर इनको मैं सेपरेट करके ड्रा करूँ ये कुछ इस तरह की शेप होती है। फर्स्ट अटैच हुई हमारे स्टेनम के साथ, सेकंड अटैच हुई, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। जबकि अगली तीन होती हैं वो क्या करती हैं, एक अपने पॉइंट पे अटैच होती हैं, अटैच होके फिर एक पॉइंट पे आकर स्टर्नम के साथ अटैच होती है। जबकि जो लास्ट टू बोन्स होते हैं 11 और 14, 11 और 12 वो अटैच नहीं होते स्टर्नम को, जिन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। इन जो ये जो सात ऊपर वाली अटैच होती हैं ये वाले सात, इनको हम कहते हैं डायरेक्टेड कनेक्टेड या ट्रू रिब्स, TRUE, ट्रू रिब्स। ये होती है डायरेक्टेड अटैच होती है स्टर्नम के साथ। जबकि जो नीचे वाली तीन होती है इनको हम कहते हैं फॉल्स रिब्स, ये डायरेक्ट ना अटैच होने की वजह से कहते हैं फॉल्स रिब्स। जबकि ये दो रिब्स जो अटैच ही नहीं होती इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये अब रिब केज, 12 पेयर ऑफ रिब्स डेट आर्टिकुलेट विद थोरैसिक वर्टेब्रे। आर्टिकुलेट मीन ये अटैच होती हैं लेफ्ट और राइट दोनों, 10 इधर से 10 इधर से अटैच होती हैं स्ट्रेनम के साथ। 10 ऑफ देम कनेक्टेड एंटीरियल विद स्टेनम। इनमें से जो 10 होती हैं ये ऊपर वाले स्टेनम के साथ अटैच होती हैं, डायरेक्ट कनेक्टेड होती है। लोअर टू पेयर, एक लेफ्ट और राइट से ये लोअर दो पेयर होते हैं आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। किस वजह से, बिकॉज दे डू नॉट कनेक्ट विद स्टेनम, स्टेनम के साथ कनेक्ट ना होने की वजह से इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। अब ये जो रिब केज का इसका फंक्शन क्या होता है, रिब केज का सबसे जो मसला होता है, जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सबसे ज़्यादा इसका जो काम है वो ये कि जो हमारा सेमी वैक्यूम पार्ट है जिसमें हमारा आता है, सो हमारा स्टमक आता है, लंग्स आते हैं, किडनी आते हैं और मेन जो हार्ट होता है, इनको इसने क्या करना है, इस कैविटी को, चेस्ट जो कैविटी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं इसने इनको प्रोटेक्ट करना है। रिब्स बार अगर ना रिब्स ना हो तो डायरेक्ट हमारी कोई भी चीज़ बाहर से अगर हमारी चीज़ को, हमारे जिस्म को हर्ट करे तो डायरेक्टली हमारी ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इस वजह से जो रिब केज सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्ट करते हैं, मेन जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन है हार्ट, ये सेंटर ऑफ द चेस्ट रिब केज के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको प्रोटेक्ट करती है। तो आज जो हमने एक्सोस्केलेटन डिस्कस किया है, जिसमें हमारे एक्सोस्केलेटन को ब्रीफली डिस्कस किया, अभी तक के लिए इतना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।